जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। मैं हूं राजन ठाकुर। मैं इस समय मौजूद हूं महाराजगंज जनपद के तहसील निचलौल के अंतर्गत ग्राम सभा कटहरी खुर्द के सिवान में, जहां पे कुछ सालों से इसी खेत को लेकर विवाद चल रहा था, जो कि ये सरकारी जमीन है। एक कटहरी कला के प्रधान द्वारा जब्त किया गया सरकारी धन को, यानी जमीन को, आज सरकारी राजस्व विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। यहाँ पे आप दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का कष्ट करें। यहाँ पे कानगो साहब हैं, लेखपाल साहब भी हैं, और वहीं पे कुछ ग्रामीणों के लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं राजस्व टीम के भी विभाग आके उस जो ज़मीन को कब्जा किया गया था प्रधानों द्वारा, उसी ज़मीन को यहाँ के सरफराज नेता हैं, उनके काफ़ी प्रयास और संघर्ष करने के बाद आज उस ज़मीन में जो फसल लगी हुई है, उस फसल को नष्ट किया जा रहा है। और तो और मैं यहाँ पे जो राजस्व विभाग की टीम पहुँची है, मैं उनसे जानने का प्रयास भी करूँगा कि कानगो साहब आए हैं यहाँ पे मौके पे, मेन अधिकारी के रूप में कानगो सर हैं और लेखपाल सर हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूँगा कि जो प्रधान ने इतने सालों से इस जमीन को कब्जा के रखा था, उसका हर्जाना ये लोग वसूली करेंगे पर गवर्नमेंट द्वारा कि नहीं। आइए मैं इसे जानना चाहता हूँ, इनका नाम क्या है। कैमरामैन इधर आए। सर, आप सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। आपका शुभ नाम? राम बच्चन। किस पोस्ट पे हैं आप? राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक। इस जो आज फसल नष्ट हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीलिंग की अतिरिक्त घोषित भूमि है जी। ये ग्राम प्रधान द्वारा काफ़ी दिनों से जोता बिया जा रहा था, जो ग्राम सभा कटहरी खुर्द में है। जी। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेश के मुताबिक इसे जो है अपने कब्जे में, गांव सभा कब्जे में लिया जा रहा है। इतने सालों से जो प्रधान जोत बो रहा था, उसके ऊपर हर्जाना लगेगा या नहीं? इसके लिए हम सक्षम अधिकारी से बात करेंगे जी, उसके बाद बताएंगे। जी। ये आप सर, आपका नाम? आशीष। आप किस पोस्ट पे? अब लेखपाल। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये सीलिंग की भूमि थी, तो जिलाधिकारी के आदेश में जैसा उन्होंने आदेश दिया उस हिसाब से उनका कार्रवाई कर दी गई है। तो आप लोगों ने देखा, कानगो साहब और लेखपाल साहब यहाँ के कुछ ग्रामीण के लोग हैं जो सरफराज नेता के साथ जी हैं। अब आइए इनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले मैंने खबर चलाया था इसी मामले को लेकर, इसी ज़मीन को लेकर मैंने एक खबर चलाया था। आज उसी खबर का हुआ है सर, और मैं फिर दोबारा यहाँ पे आ चुका हूँ। जो ज़मीन को जिस चीज़ के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे, दौड़ धूप रहे थे, उसी चीज़ को लेके आज कामयाबी इनको मिला है। आइए उसी पे मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जी, बड़े दुर्भाग्य है कि ये जिस ग्राम सभा का है कटहरी खुर्द का, कटहरी खुर्द का एक गरीब आदमी जो है पहले इसको जोत रहा था, उसको ये जो दूसरे ग्राम सभा का जो भूमि माफिया इसको 30 वर्षों से जोत बो रहा है, उसका नाम है मोहिदीन अंसारी। वो जबरन दबंगई करके कानगो लेखपाल को गुमराह करके वो स्पष्ट बोलता था कि मेरा पट्टा है 96-95 का। वो मीडिया के बाइट में भी बोला है, वो मीडिया के बाइट में बोल रहा था कि आधा उस गांव का प्रधान ले लेगा, आधा हम ले लेंगे, और उनको क्या है। मेरे पास जनता आती है, मैं क्षेत्रीय नेता हूं, और मैं इसके संबंध में 6 महीना से लड़ाई लड़ रहा हूं। तहसीलदार, एसडीएम, डीएम साहब, सबको मैंने एप्लीकेशन दिया, तो डीएम साहब तक रहा, तो ये लोग आते थे और इस भूमाफिया को मना करते थे, मना करके चले जाते थे, फिर वो वही काम करता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जब गया था, तब जो है ये लोग आए और इस पार्ट मेमो लेके हमको लिख के दिए। 2 बार गए थे, मैं 2 बार इन्होंने किया, और ये दूसरी बार जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जोत रहे हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ, जब गरीबों को ये नहीं जोतने दिया, तो ये 30 साल से जोता है, इसके ऊपर ये खेत जोतवाया गया, इतना ही तक सीमित नहीं रहेगा। 30 सालों का जुर्माना हर्जाना लगाकर वसूल किया जाए और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं सरकार से यही मेरा निवेदन है, यहाँ के माननीय अधिकारी चाहे जो भी हैं, इसके लिए मैं राजस्व विभाग की टीम आई है, और जिस चीज़ के लिए टीम आई है वो चीज़ आपका सफल हुआ या असफल हुआ? जी, सफल तो हुआ है, लेकिन अभी अधूरा है। इसके ऊपर जब मुकदमा दर्ज हो जाएगा, हर्जाना वसूला जाएगा, तब सफल होगा। इतने गांव के जो भी जनता है, इनसे पूछिए कि ये लोग जो है ऐसे भूमाफियाओं को सरकार द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये 30 सालों
सालों से ऐसे जोत रहा था दबंगई करके। हम ये चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ऐसे दबंगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करें, उसके संपत्ति का भी बुलडोजर से ध्वस्त कराएं। उसका संपत्ति भी खलिहान पर बना हुआ है, खलिहान 32 एकड़ जमीन वो कब्जा किया है। 32 एकड़ जमीन को कब्जा करके फर्जी पट्टा बनवाया था। हमने माननीय डीएम महोदय यहाँ से पट्टा भी खारिज करवाया है। तहसीलदार महोदय कहते थे आप पट्टा खारिज करवा दीजिए, मैं मकान गिरवा दूंगा। उसका पट्टा खारिज हुए 1 महीना हो गया, अभी तक उसका मकान भी नहीं गिरा है। तो मेरा यही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इस भूमाफिया के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, जुर्माना वसूल करें, इसके मकान को भी ध्वस्त कराएं। आज का जो मसला था वो पूरा फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? जी, अभी तो ये जोतने का मसला फाइनल हुआ। अभी जब तक इसके ऊपर हर्जाना और मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता है, हमको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, इसके ऊपर हर्जाना और मुकदमा लिखवाऊंगा। तो आप लोग ने देखा और सुना, यही ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर से फसल को नष्ट किया गया। सरकारी जो भूमि थी ये गरीबों किसानों की है, लेकिन किसी अन्य ग्राम प्रधानों द्वारा इसे कब्जा किया गया था। बता रहे हैं 20 से कितना साल से? जी, 30 सालों से कब्जा किया गया था इसके द्वारा इसके मुंह से खुद कहा गया है मीडिया के बाइट में कि हम 96-95 से पट्टा। तो आप लोग, इसके पास पट्टा वगैरह कुछ नहीं था, ये फर्जी जो था। मैंने भी इसके पहले भी खबर चलाया था, उसमें भी साफ दिख रहा कि उन्होंने अपने मुंह से स्वीकार किया मेरा कोई पट्टा वट्टा नहीं है, आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने उसी चीज़ को लेकर मैंने खबर को चलाया और यहाँ पे मौके पर अधिकारी जो आए हुए हैं लोग जिस काम के लिए, उस काम को सफल बनाए। हमारे तरफ से और हमारे टीम की तरफ से ऐसे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ के ग्रामीणों लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़े रहिए, कैमरामैन अभिषेक के साथ राजन ठाकुर की रिपोर्ट।